पे होगी, या वो बाहर से ढूंढने के लिए निकलेगी या ये हरा ना दे उसे, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट परवेज़ विकी। नादरीन, आज मैं एक ऐसी बहन के साथ मौजूद हूं, ऐसी दर्दनाक स्टोरी लेके आया हूं जिनकी शादी को 8 साल हो गए, 2 इनकी बच्ची हैं। इनका जो शौहर है इनके ऊपर जुल्म ढाता है, जुआ खेलता है। जब ये मना करती हैं तो इन्हें आगे से मारता पीटता है। इनकी एक आँख की बनाई भी उसने ज़ाया कर दी। मेरे साथ ये बहन मौजूद है, बाकी की जो भी कहानी है इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वो मारता भी है, काम भी नहीं करता। जब काम करने का कहती हूँ तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे काम करने का क्यों कहती हो। फिर कहता है दूसरों के घरों से मुझे मांग के ला के दो, मैं जाना है, मैंने नहीं लेने जाती तो मारता है। फिर ला के देती हूँ, उधर दुकानों सबके पैसे भी देने और सब। मेरी बेटी भी उसने छीन ली मुझसे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 8 साल हो गए। कितनी बच्ची हैं आपकी? 2 बेटियां। आपका जो मियाँ है वो क्या काम करता है? शटरिंग का काम करता है। और जुआ खेलता है साथ जी। में? मुझे ये बताएं कि जब वो आप जुआ खेलता, आपने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को? नहीं बताया, अब बताया मैंने। पहले मैं अपने बहन भाइयों को जुए का नहीं बताया, यही बताया कि काम पे नहीं जाता, मुझे मारता है। क्यों नहीं बताया आपने? इसलिए नहीं बताया कि चलो कोई बात नहीं, ये सुधर जाएगा, पर वो नहीं सुधरता। अब मुझे ये बताएं, जब लास्ट टाइम आपकी झगड़ा हुआ, किस बात से हुआ आपका झगड़ा? इस बात से झगड़ा हुआ कि मुझे इधर से ले गया मेरी अम्मी के घर से। मैं इधर रहने के लिए आई थी, तो मुझे कहता, मैंने कहा दुकानों के पैसे उतार दिए। कहता मैंने जुआ भी छोड़ दिया, मैंने दुकानों के पैसे भी उतार दिए, सब कुछ कर दिया। जब घर गए, रात को 10 बजे हम घर गए, हमें घर छोड़ के खुद जुआ खेलने चला गया। रात को 2:30 बजे आया तो कहा है, तो कहता है कि मुझे तुमने ये क्यों कहा। सुबह सारी दिहाड़ी सोया रहा है। मैंने कहा अब खाने का क्या करना है। कहता सो जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा खाना भी। मैं कहाँ से मिलेगा। अगले दिन फिर काम पे गया है तो कहता है कि ये जो दिहाड़ी लगा के आया, फिर जाकर जुए में हराया। फिर मैंने अपने बहन भाइयों के पास आ गए, मेरे बहन भाई फिर गए उधर समझाने के लिए कि यहाँ जुआ खेल लो, यहाँ हमारी बहन को रख लो। कहता मैंने जुआ भी ऐसे ही खेलना है, लड़कियाँ भी ऐसे ही रखनी है। इसको रहो, इसे कहो कि रहना रहे, नहीं रहना तो ना रहे। नहीं, कुछ उसके, आपके जो मियाँ हैं उसके कोई और भी साथ कोई नाजायज ताल्लुकात हैं, क्या जी, वजह? वो उधर लड़कियों के फ़ोन पे बात करता है। अपनी बहन, उसकी बहन किश्तों पे कपड़े देती है, उससे कपड़े लेके और उन्हें जाके देता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो मकान में आप रह रही हैं वो अपना है या रेंट का है? रेंट का है। तो आपने जब झगड़ा हुआ है आपने एप्लीकेशन दी है कि? जी दी है, कान्य थाने में। काने थाने में दी, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने अंदर जाके, अंदर नहीं लिखी, बाहर एक बाबा बैठा हुआ, तो उससे कहा कि इसकी ना रिपोर्ट लिख लो। उन लोगों ने लिख ली। उन लोगों ने कहा कि अब ना आप बड़े जनरल हॉस्पिटल जाके ना तो वो करवाओ, चेक वगैरह करवाओ कहाँ चोट लगी है। तो उधर से हम चेक करवा के आ गए हैं। उन लोगों ने कोई हमें जवाब नहीं दिया, थाने वालों ने भी और हॉस्पिटल वालों ने भी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपकी आंख ज़ाया हो गई है, उसने किस किस चीज़ से मारा है और डॉक्टरों ने क्या कहा? उसने मेरे आँख पे मुक्के मारे थे, सर में भी डंडे मारे थे, इसलिए वो आँख जो ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो ये पागल हो जाएगी। आपको अब इस आंख से नज़र नहीं आ रहा? नहीं आता। तो आपने कभी उनके घर वालों को बताया हो, उनके माँ बाप को नहीं बताया आपने? उनके माँ बाप को पता है, कोई भी नहीं बोलता। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपको अपने वालिदैन की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से जो हिस्सा मिला था वो पैसे किधर? वो उसका सामान बनाया था, उसने बेच दिया। उसके बाप ने खरीद लिया था किराए के। उसका बाप किराया देता था, उसके बाप ने मेरी पेटी सेट भी खरीद लिया, कपड़े धोने वाली मशीन भी, एलसीडी भी, सब कुछ खरीद के उसने अपनी बेटी को दे दिया। नहीं, जब आपके माँ बाप ने आपको पैसे दिए थे, जी। सामान जेज दिया, उसके बाद कुछ पैसे भी आपको मिले हैं जी। जो आपकी वरासत से आपको मिले थे, जी। वो भी आप अपने मियाँ को देगी? नहीं, जो अम्मी वगैरह ने सामान दिया था वो तो उसने पहले बेच दिया था। जो मुझे हिस्सा मिला था मैंने उसका फिर सामान बनाया था, उसने वो भी बेच दिया अपने तो बाप को। बेचता किसे है वो? उसके बाहर भी बेच देता, अपने बाप को बेच दिया। ये जो अब जो हिस्सा मिला था उसका सामान बनाया था, उसने अपने बाप को दिया, बाप ने आगे अपनी बेटी को दे दिया। अब पुलिस आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रही? नहीं कर रहे। अब क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने आला अफसरान को, पुलिस को? यही कहना चाहती हूँ कि आप उसे गिरफ्तार करें और मेरी बेटी को मुझे दे दें। और दूसरी बेटी आपकी उसकी उम्र कितनी है? 6वें साल में है वो। तो वो उसके पास है? जी। क्या खौफ खतरा है अब आपको? ये खतरा है कि वो रात को 2-3 बजे आता है, 4 बजे आता है जुआ खेल के। मेरी बेटी अकेली घर पे होगी, या वो बाहर से ढूंढने के लिए निकलेगी, या ये हरा ना दे उसे, इसलिए। किसी मोहल्लेदार ने, किसी बहन भाई ने, किसी रिश्तेदार ने नहीं उसे समझाया? सबने समझाया। वो मोहल्लेदार, वो तो कोई आके बोलता ही नहीं इसके डर से, क्योंकि ये बोलने शुरू हो जाता, गालियां देने शुरू हो जाता, कोई भी नहीं बोलता। नहीं, वो बदमाश है। काम क्या करता है वो? शटरिंग का काम करता है। बदमाश तो नहीं है ना, क्यों नहीं। बोलता है वो?
वो कहता मेरे घर के मसले में कोई ना बोले। उसके माँ बाप को भी नहीं अपने बोलने देता? नहीं, बाप को भी गालियाँ देता और उसके भाई ने 2-3 बार उसे गालियाँ निकाल के भी कहा कि काम पे जाया करो। कहता आगे काम नहीं चलता, मैं क्या करूँ? जी नाज़रीन, आपने इस बहन की बात सुनी। 8 साल हो गए इनकी शादी को, 2 इनकी बेटियां हैं। इनका जो मियाँ है इनके ऊपर इतना जुल्म ढाता रहा है, ये अपने घर अपने माँ बाप को नहीं बताती रही इस डर से कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब तो जुल्म की आखिर हो गई है कि उसने इसे मार मार के इस बहन को इसकी आँख की बनाई ज़ाया कर दी। जो डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये आँख को दोबारा इसका ऑपरेट किया जाए तो इनके दिमाग का भी मसला बन सकता है। ये बहन का मुतालबा है आला अफसरान से, पुलिस से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बेटी को वापस मुझे मेरे पास छोड़ा जाए ताकि ये जुए में मेरी बेटी को भी ना हरा दे। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।